देखिए हम लोग पिछले जो है क्लास में हम लोग सेफ्टी हेलमेट के बारे में जाने थे, है ना जी। सेफ्टी हेलमेट के पार्ट्स कैसे हमारे वो बॉडी को क्या है, हमारे सर को प्रोटेक्ट करता है। आगे क्या है जी, हम लोग जब इंडस्ट्री में काम करते हैं तो क्या है जी, वहां पे हम लोग को जो है कि अपने पैर को भी सलामत रखना बहुत जरूरी है। और बहुत ज्यादा जो इंजरी है अनजाने में क्या है जी, अपने पैर पे हो जाता है ना जी, जो हम ना चाहते हैं लेकिन वो अनजाने में हो जाता है। ठीक है, क्या है कि हर जगह हम काम करते हैं, हमारा ध्यान ऊपर रहता है, करते करते हम लोग नीचे कहीं कुछ जो है कि दिक्कत हो जाता है। तो हम लोग उसके लिए जो है अपने पैर को प्रोटेक्ट करने के लिए सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, अगर हम कहीं भी कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो वहां पे हमको सेफ्टी शूज का इस्तेमाल करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज जो है कि जानेंगे ये सेफ्टी शूज जो है इसका पार्ट्स कौन कौन सा क्या क्या पार्ट्स होता है और कैसे जो है ये आपको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है जी, ये सेफ्टी शूज देख रहे हैं तो आप इंडस्ट्री में जाइएगा तो ये अलग अलग प्रकार का मिलेगा। ठीक है जी, किसी का डिजाइन कुछ रहेगा, किसी का कुछ डिजाइन रहेगा, लेकिन उसका डिजाइन से ऊपर से मतलब नहीं है, उसका जो काम रहता है वो आपको पैर को प्रोटेक्ट करना रहता है। ठीक है, ये जो सेफ्टी शूज रहता है यहाँ पे इतना दूर स्टील का पार्ट रहता है। ठीक है जी, स्टील का पार्ट रहता है और इसको आप पहन लेते हैं। उसके बाद अगर इसमें आपको 20 किलो तक का लोड इसमें लगता है तो आपके शरीर पे, आपके पैर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आप कहीं जा रहे हैं, इससे टकरा कर जा रहे हैं तो आपके पैर पे, आपके जो भी जो है कि उंगलियां हैं पैर की, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, आगे जो आप देख रहे हैं क्या, इसका सोल है। ठीक है जी, ये सोल काफी मजबूत रहता है और ये हीट रेसिस्टेंट रहता है। ठीक है जी, अगर आप वर्क साइड में मूव करेंगे तो आप अलग अलग पार्टिकल जो है क्या जी इधर उधर पड़ा रहता है, कील हो गया, लोहा अलग जो भी रहता है, तो आपके पैर में क्या होगा जी, नहीं लगेगा। और क्या होता है, कभी कभी हम लोग अनजाने में जो है गर्म सतह पे भी चले जाते हैं तो ये उसको भी क्या कर लेता है, रोक लेता है। ये इलेक्ट्रिक प्रूफ भी होता है। ठीक है जी, ये इलेक्ट्रिक प्रूफ भी होता है। अगर कहीं नंगी तार पे आप पैर रख देते हैं तो वहां भी इससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। और ये जो देख रहे हैं पूरा मोटा जो है कि चमड़ा का लेयर का बना रहता है। ठीक है जी, रेक्सिन, चमड़ा, जो भी अलग अलग मटेरियल का। तो अगर इसमें आपको कोई कीड़ा मकोड़ा, जो भी सांप बिच्छू, अगर वो भी इसमें डंक मारेगा तो आपको प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या है जी, बहुत उपयोगी है। इंडस्ट्री में आप जब भी काम करें या फिर आगे सेफ्टी अफसर काम करवाए तो आपका जो है इसका उपयोग करवाना मैंडेटरी हो जाता है ना जी। अब देखिए इसका हम लोग कुछ मुख्य पार्ट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, जब ये जो पार्ट है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं हीट रेसिस्टेंस। जैसे यहाँ पे पीछे फिगर बनाए हैं ना जी, हीट एंड स्लीप रेसिस्टेंट सोल। ठीक है जी, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है जी, हीट एंड स्लीप रेसिस्टेंट सोल है। मतलब ये जो सोल है आपको क्या करेगा जी, हीट से, उष्मा से बचाएगा और आपको स्लीप नहीं होने देगा, जिसको आप लोग भोजपुरी में बोलते हैं फिसलना, आपको फिसलना नहीं देगा। ठीक है जी, और ये क्या होता है जी, काफी मजबूत होता है। ठीक है, दूसरा जो इसका पार्ट है देख रहे हैं, स्टील टोप है। ठीक है जी, ये जो पार्ट है ये वाला, ठीक है जी, यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पे ये स्टील टोप कैप है। ये क्या करता है जी, यहाँ पे एक स्टील का स्ट्रिप टाइप का लगा हुआ है। ठीक है जी, जिसके सहारे क्या है कि आपका पैर की जो उंगलियां हैं वो सुरक्षित रहती है। अगर आप अनजाने में कहीं जा रहे हैं, आप कहीं टक्कर खा रहे हैं, पैर में टक्कर मार रहे हैं, तो आपका पैर की उंगलियां देखते हैं कितना नाजुक होता है, तुरंत फूट हो जाता है, तो उससे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप कहीं पे काम कर रहे हैं, अनजाने में लगा कोई पैर जो कि मटेरियल आपके पैर पे गिर जा रहा है, ठीक है जी, तो उससे भी ये प्रोटेक्ट करेगा। इसका जो है कि 20 किलो तक का वेट गिरेगा तो आपको ये बर्दाश्त कर लेगा। ठीक है जी, अगर आप इसको पहन करके किसी को मार दीजिएगा तो उसका सर फूट सकता है, इतना मजबूत होता है। ठीक है जी, अभी इस पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी होते हैं, कुछ कंपनी क्या क्वालिटी अच्छा होता है तो अच्छा क्वालिटी के लीजिएगा तो अच्छा ये क्या होगा जी, फॉलो करेगा। अब हम लोग एक स्टैंडर्ड के अनुसार हम लोग मानते हैं, इसका जो IS कोड जो होता है वो 15298 का IS कोड होता है। ठीक है, आगे जो इसका तीसरा पार्ट है देख रहे हैं जी, ब्रेथेबल लाइनिंग। ठीक है जी, ये वाला जो पार्ट है जिसको हम लोग बांधते हैं, ले जहां बांधते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेथेबल लाइनिंग। ये क्या करता है, ब्रेथेबल का मतलब होता है सांस लेना। तो आपके जो है कि पैर में जो है, जूता में जो है प्रॉपर जो है क्या, एयर का सर्कुलेशन होते रहे, इसके लिए क्या करता है जी, यहाँ से एयर पास कर सकता है। क्योंकि क्या है जी, ये वाला जो है पूरा जो है ये लेदर का रेक्सिन का बना रहता है, इसमें एयर जो है पास नहीं करता है। रुक जाइए 1 मिनट, इसमें जो है क्या करता है जी, पास नहीं करता है। रुक जाइए, कौन है, इससे पास नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे ब्रेथेबल लाइनिंग देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एयर हमारे शरीर में जो है कि पैर में, जूता में जाते रहेगा ताकि हमको कंफर्टेबल फील हो। देखते हैं ना हम लोग जो भी स्पोर्ट शूज वगैरह पहनते हैं उसमें पसीना हो जाता है, पैर भीग जाता है, बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। तो वैसा भी कंडीशन बन जाता है तो वहां पे क्या होगा जी, काम हम लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे जी। आगे जो है आपका ये देखिए पैडेड कॉलम। ठीक है जी, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है
ये क्या है जी, पैडेड कॉलर। देखिए ये वाला जो पोर्शन था, जो यहाँ पर जो है कि आपका गद्देदार होता है ना जी, पैडेड का मतलब होता है गद्देदार, ठीक है जी। ये वाला जो पोर्शन है ये क्या करता है कि आपके पैर को कंफर्टेबल फील कराता है। अगर आपको पैर को जो है कुछ हार्ड मटेरियल से बांध दिया जाए तो कंफर्टेबल वहां भी रहेगा, तो ये आपको क्या करता है जी, कंफर्टेबल फील कराता है। ये इसको हम लोग बोलते हैं पैडेड कॉलर, ठीक है। आगे जो इसका लास्ट वाला पार्ट है शॉक एब्जॉर्बिंग हील, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ठीक है जी, ये क्या करता है जी, शॉक एब्जॉर्बिंग हील है। जो भी आपके क्या झटका लगता है पैर में, उसको ये क्या करता है जी, रोकता है। देख रहे हैं जिसे अंदर गाइड दिया गया है ना जी, शॉक लगेगा तो क्या होगा जी, दब जाएगा, तो ये आपको शॉक से एब्जॉर्ब करेगा। ये उसके मुख्य पार्ट होगा, एक बार हम लोग जान लेंगे, ठीक है जी। पहला वाला जो पार्ट होता है ये होता है क्या जी, हीट एंड स्लीप रेसिस्टेंट स्टोन। दूसरा वाला क्या है जी, ये क्या है बोलिए, ठीक है। तीसरा वाला जो पार्ट है, चौथा वाला पैडेड कॉलर, पांचवा वाला शॉक एब्जॉर्बिंग हील। ये इसका मुख्य पार्ट है और ये क्या करता है जी, आपके पैर को प्रोटेक्ट करता है। कैसे खतरों से, तो आप जाने में कहीं टक्कर मार लेते हैं, कोई मेटेरियल आपके पैर पे गिर जाता है, कोई जो है इंसेक्ट सांप बिच्छू अगर डंक मारते हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा, कोई जो है हजारियस केमिकल है उससे भी प्रोटेक्ट करेगा, कोई जो है कि आपका जो है क्या जी, इलेक्ट्रिकल का जो जहाँ पे लीकेज हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट है, वहां से भी आपको प्रोटेक्ट करेगा, हीट से भी प्रोटेक्ट करेगा। तो मतलब बहुत सारी चीजों से आपको क्या करेगा जी, प्रोटेक्ट करेगा। ये चीज एक ही है लेकिन बहुत सारे प्रकार से आपको प्रोटेक्ट करेगा। आप अलग अलग इंडस्ट्री में जाइएगा तो हम लोग काम के अनुसार अपना क्या सेफ्टी सूट का डिजाइनिंग करते हैं। जैसे हमारे इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिक का काम हो रहा है तो हम लोग इलेक्ट्रिक प्रूफ मटेरियल का सेफ्टी सूट बना देंगे। इसका कोई स्पेसिफिक प्रकार नहीं होता है, ठीक है जी। अपने काम के अनुसार इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है जी। हम लोग कहीं हीट वाला काम कर रहे हैं तो हीट रेसिस्टेंट बनाएंगे, ठीक है जी। हम लोग नॉर्मल काम कर रहे हैं तो नॉर्मल करेंगे, हम लोग कहीं मेटल वाला काम कर रहे हैं तो हेवी बनाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग इसको बनाते हैं, ठीक है। बंद कर दीजिए।